नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ जिले के राजबाग थाना के अंतर्गत जखोल गांव में बीती रात 4 से 5 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद इस समय इलाके में एक गहन तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जखोल गांव में चलाया जा रहा है। कठुआ ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरी घटना है। और मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये पूरी घटना किस प्रकार से सिलसिलेवार हुई है। एक महिला है जखोल गांव की, जिसने ये पुलिस को बताया कि बीती रात उसके पास 4 से 5 संदिग्ध जो थे, हथियारधारी संदिग्ध जो थे, वो उसके पास आते हैं और उससे खाने की मांग करते हैं। इसके बाद उस महिला का जो भाई था वो वहां स्पॉट पर पहुंचता और एक शोर शराबा वहां पर होता है। और ये जो 4 से 5 लोग थे, ये दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। वहीं पर बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी आता है, जिसने की स्टेटमेंट दी है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनके पास, यानी कि जो 4 से 5 संदिग्ध थे, उनके पास हथियार देखे और उनमें से जो संदिग्ध थे उन्होंने कहा कि इन्हें गोली मार देंगे। यानी कि ये जो लोग उन्हें चेज कर रहे थे, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है लोगों ने कि उन जो संदिग्ध थे, संदिग्धों ने कहा कि जो लोग इनके पीछे हैं, जिसमें कि बुजुर्ग भी था, हम आपको गोली मार देंगे। और जो बुजुर्ग है उसकी बकायदा ये स्टेटमेंट है कि उसने खुद हथियार उन लोगों के पास देखे, यानी कि जो संदिग्ध थे, जिनकी संख्या इन्होंने 4 से 5 बताई है जखोल गांव में, कि उनके पास हथियार थे और उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और उस वक्त से ही जखोल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की तलाश चल रही है। एक फॉर्मल अलर्ट भी साउंड किया गया है, सभी जो गांव के लोग हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और अभी एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ताकि जो सस्पेक्ट, जो संदिग्ध देखे गए हैं, उनसे कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो। लेकिन बसंतगढ़ के बाद जहां पर एक वीडीसी मेंबर शहीद हुआ था, उसके बाद से ही लगातार टेरर एक्टिविटी पर काफी ज्यादा आप कहें कि एजेंसीज फोकस्ड है और कोशिश यही है कि अगर कोई संदिग्ध है तो वो न्यूट्रलाइज हो, वो मारे जाएं। और उस समय भी यही जानकारी मिली थी कि 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी कि 4 और 5 की संख्या वाले आतंकियों के 2 ग्रुप जो है वो एरिया में हो सकते हैं, जो कि शायद अलग अलग जगह पर छुप रहे हैं। क्योंकि उस समय जब वीडीसी मेंबर शहीद हुआ था तो कोई भी आतंकी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो आतंकी कहां गए। और अगर जखोल में एक महिला ने कहा कि उसके घर में आतंकी आए, उन्होंने खाने के लिए डिमांड की, उसका भाई बीच में आया और बकायदा जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसने कहा कि उसने उन संदिग्ध लोगों के पास वेपन्स देखे और उन संदिग्धों ने कहा कि हम गोली मार देंगे। ये स्टेटमेंट उस बुजुर्ग ने दी है, जिसके बाद से अभी इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जखोल में जितने भी लोग हैं उनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जो फोर्सेस हैं वो एरिया में पूरा सर्च ऑपरेशन चला रही है। तलाश है उन संदिग्धों की कि आखिर वो संदिग्ध कहां गए। क्योंकि अगर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हें अगर माना, उन पर अगर विश्वास किया जाए तो बहुत बड़ी ये घटना है कि इस प्रकार से 4 से 5 आतंकी अगर हैं, वो एक घर में घुसते हैं, वो खाने की डिमांड करते हैं, उसके बाद लोकल्स अगर उन्हें चेज करने की भी कोशिश करते हैं और लोकल्स ये कहते हैं कि उन्होंने वेपन स्पॉट किए हैं, यानी कि उन्होंने वेपन्स देखे हैं उनके पास और उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे, तो जाहिर सी बात है ये अगर बात सही है तो फिर वो आतंकी ही थे। और इसीलिए अभी वहां पर एक सर्च ऑपरेशन जो कि राजबाग थाना के अंतर्गत चल रहा है और कोशिश यही है कि इन सस्पेक्ट्स को ट्रेस आउट किया जाए, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाए, इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर जो है वो लोगों को दिया जाए। तो फिलहाल की ये बड़ी अपडेट है, बीती रात की ये पूरी घटना है, जहां पर एक महिला ने जो है ये दावा किया है कि संदिग्ध जो थे उसके घर में आए, उससे खाने की डिमांड की है। और उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसने कहा कि उसने उन संदिग्धों के पास हथियार देखे और संदिग्धों ने कहा कि हम गोली मार देंगे। तो इसके बाद से जब जानकारी पुलिस को गई तो पूरे एरिया में अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी कि जो संदिग्ध है उनकी तलाश जारी है। लेकिन अब तक का कुछ भी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ नहीं लगा है, यानी कि जिन सस्पेक्ट्स की बात की गई है उनके वेयरअबाउट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या वो इस एरिया में हैं या स्लिप कर गए हैं। और जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट करता हूं
कि जो मैंने आपको बात बताई है वो केवल स्टेटमेंट्स के आधार पर है। सर्च ऑपरेशन अभी ऑन द ग्राउंड चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो बयान दिए गए हैं लोकल्स के द्वारा वो वेरीफाई या क्रॉस चेक होना बहुत जरूरी है कि क्या जो चीजें बताई गई हैं वो वाकई में सच है। और अगर सच है, क्योंकि चांस यहां पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बसंतगढ़ में जिन आतंकियों ने वीडीसी मेंबर को शहीद किया, जाहिर सी बात है उनमें से एक भी आतंकी जो था वो अब तक न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो आतंकियों की प्रेजेंस अगर उस समय थी, वो वहां से स्लिप हुए, तो जाहिर सी बात है वो दोबारा उस पार नहीं गए होंगे, पाकिस्तान नहीं गए होंगे और यहीं कहीं किसी एरिया में लोकल की सपोर्ट लेकर रुके होंगे। और इससे पहले एक और अहम बात है कि पुलिस की ओर से एक कठुआ का ही लोकल जो था वो गिरफ्तार किया गया था, जिसने की लॉजिस्टिक सपोर्ट उन आतंकियों को दी थी और 5 आतंकियों के स्केचेस भी जारी हुए थे। यह बात बिल्कुल सही है कि 5 आतंकियों के स्केच भी पुलिस ने जारी किए हैं, जो कि जम्मू लिंक्स न्यूज ने आपको दिखाए थे। और उसके बाद अगर आज की इस घटना को आप देखें तो यहां पर भी लोकल्स का यही कहना है कि 4 से 5 संदिग्ध थे और उनके पास वेपन्स थे। उन्होंने कहा हम गोली मार देंगे। तो अगर दोनों चीजों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात में दम फिलहाल लगता है और इसीलिए एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन इस समय वहां पर चल रहा है राजबाग थाना के अंतर्गत। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि एक बार फिर से जो है वो संदिग्ध देखे गए हैं और इस बार स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन्होंने संदिग्ध को देखा और जो संदिग्ध थे उनके पास हथियार थे। हथियारधारी लोगों ने कहा कि हम आपको गोली मार देंगे और इसके बाद से ही एक पैनिक का माहौल वहां पर बना हुआ है। तो फिलहाल आर्मी, पुलिस, एसओजी की ओर से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और कोशिश यही है कि जिन सस्पेक्ट्स के बारे में लोगों ने कहा अगर वो वहां पर है तो उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए।